ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जनता प्यास से बेहाल है, सरकार पानी मुहैया कराने के प्रति गंभीर है, लेकिन सालों बाद भी परियोजना पूरी नहीं हो सकी है। क्या है माजरा और कहां अटका है रोड़ा, देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिमी राजस्थान को कब मिलेगा पानी? परियोजना पर भारी पड़ रही नादानी। जल परियोजना पर पानी 10,000 करोड़ पानी में। जो प्रोजेक्ट हमारे पास में आए हैं उनका हम तत्काल कनेक्शन करने की कोशिश करते हैं। आपने स्पेसिफिक बताया, मैं इसकी परीक्षण करवा लेता हूँ। सुना आपने, 10,000 के प्रोजेक्ट पर पानी फिर गया, लेकिन मंत्री जी को भनक तक नहीं है। पश्चिमी राजस्थान में कोई प्यासा ना रहे, इसलिए पानी पर 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट प्लान किया गया, लेकिन प्यास बुझाने वाले प्रोजेक्ट पर पानी फिर गया। लोग प्यासे रह गए। जलदाय विभाग के अधिकारियों और निजी कंपनियों की लापरवाही से सालों से बिजली कनेक्शन के अभाव में प्रोजेक्ट अब खंडहर बनकर रह गया है। हालांकि ऊर्जा एवं जलदाय मंत्री कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट है तो पानी भी पिलाएंगे। जो प्रोजेक्ट हमारे पास में आए हैं उनका हम तत्काल कनेक्शन करने की कोशिश करते हैं। आपने स्पेसिफिक बताया, मैं इसकी परीक्षण करवा लेता हूँ। यकीनन लापरवाही नहीं, बड़ी लापरवाही है। जिम्मेदारों पर एक्शन भी जरूरी है। बाड़मेर जिले में नर्मदा कैनाल प्रोजेक्ट से सैकड़ों गांवों और शहरी आबादी को पेयजल सप्लाई करवाने का सपना साकार नहीं हो पाया है, वो भी तब जब बिजली कंपनियों को 20 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान कर दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिला जोधपुर में तनवड़ी, मथनिया, ओसिया, बावरी, भोपालगढ़ में आज तक बिजली का मुख्य फीडर ही नहीं लगा है, जबकि यहाँ बिजली कंपनियों को कनेक्शन के लिए 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जमा कराई जा चुकी है। नागौर में जलदाय विभाग ने 40 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि बिजली कनेक्शन के लिए जमा की है, लेकिन अधिकांश प्रोजेक्ट पर बिजली का कनेक्शन नहीं होने से पेयजल सप्लाई ठप पड़ी है। 12 में शायगढ़ WTP इंटेक 60 लाख की लागत से बनने वाला 11 केवी क्षमता का फीडर का काम आज भी अधूरा पड़ा है, जबकि बूंदी के तालेड़ा चंबल बूंदी परियोजना के लिए 50 केवी का पावर हाउस PHED ठेकेदार की लापरवाही के कारण नहीं बन पाया है। बांसवाड़ा में 344 गांवों और ढाणियों के पेयजल सप्लाई के लिए छोटी सरवन और तलवाड़ा पंचायत समिति सहित प्रतापगढ़ जिले की पीपल खूट पंचायत की ढाणियों के लिए हरियापाड़ा पर 3 करोड़ की लागत से बनने वाला 747 केवी पावर प्रोजेक्ट का कार्य बिजली कंपनी ने पूरा नहीं किया है। हैरानी की बात तो ये है कि जलदाय विभाग में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट धूल फाक रहे हैं। जनता की प्यास बुझ पाए इसलिए ब्याज पर पैसे लेकर प्रोजेक्ट तैयार करवाया, लेकिन खुद ऊर्जा मंत्री और जलदाय मंत्री तक को इसकी भनक नहीं है। ऐसे में जनता की प्यास भला कैसे बुझ पाएगी? लेकिन इन सब चीज़ों से ये तो तय है कि कहीं ना कहीं दोनों मंत्रालय में कोई तालमेल नहीं है, जिसके कारण 10,000 करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट तो धूल फांक रहे हैं। वहीं बिजली कंपनियां भी बड़े पैमाने पर घाटे की तरफ आगे बढ़ रही हैं। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ राकेश शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। और बात अगली खबर की करेंगे। दलालों के चक्कर में आकर वडोदरा का एक और लाल सऊदी में फंस गया है। अजमेर का रहने वाला खलील अहमद नाम का ये शख्स, उसने वीडियो बनाया है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है और वीडियो में वो अपनी आप बीती सुना रहा है और मदद की गुहार लगा रहा है। क्या कुछ उसने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। नमस्कार भाइयों, मेरा नाम खलील अहमद है। मैं राजस्थान अजमेर का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ सऊदी में 4 साल से फंसा हुआ हूँ। मेरी यहाँ कोई हेल्प नहीं कर रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पास यहाँ ना तो रहने के लिए जगह है, ना खाने के लिए कुछ है। मैं दर दर की ठोकरें खा खा के यहाँ घूम रहा हूँ। मैं एम्बेसी भी गया था, लेकिन वहाँ भी कोई हेल्प नहीं हुई मुझे। मैं हर जगह गया, किसी ने कोई सुनवाई नहीं की मेरी। मैं भारत सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, मेरी यहाँ हेल्प करिए प्लीज, मुझे यहाँ से निकालिए, मुझे अपने वतन अपने घर वापस भिजवाइए।
मैं रोशन रतोड़ी जी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, भाई साहब प्लीज मुझे यहाँ से निकालिए, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मेरी कोई हेल्प नहीं हुई तो मैं यहाँ आत्महत्या कर लूंगा। उसकी जिम्मेदारी सारी भारत सरकार और इंडियन एम्बेसी की होगी। चलिए बात अगली खबर की करेंगे। अगर आप शहर में रहते हैं और सुस्त पड़ चुके विकास कार्य से परेशान हैं, तो आप इस खबर की अनदेखी नहीं कर सकते। शहरों में बहेगी बदलाव की बयार, सरकार ने गेम प्लान किया तैयार, कंगाल निकायों को निहाल करेगी सरकार, संवरेगा शहर, बदलेगी सूरत। प्रदेश के नगरीय निकायों की कंगाली किसी से छिपी नहीं है, तभी शहर के विकास कार्य मंजिल तक नहीं पहुंच पाते और जनता फरियाद करती रह जाती है। लेकिन अब खस्ता हाल हो चले नगरीय निकाय मालामाल होंगे। निकाय चुनाव से ठीक पहले नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने RUIDF नाम के विशेष फंड को फिर से बनाने की घोषणा की है और इससे अधूरे प्रोजेक्ट्स को गति मिलेगी और जनता को राहत नसीब होगी। राजस्थान में कुल 193 नगरीय निकाय हैं। करीब 100 निकायों में छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स अधूरे हैं। RUIDF का फंड कांग्रेस की गवर्नमेंट के टाइम पे चलता था और उससे नगर पालिकाओं को, नगर परिषदों को, नगर निगम को पैसा दिया जाता था ताकि वो उनके चलते हुए प्रोजेक्ट को पूरा कर सके। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल के मुताबिक गहलोत सरकार के जमाने में निकायों को पैसों की कमी होने पर RUIDF फंड से पैसा दिया जाता था, जिसके चलते प्रोजेक्ट पूरे हो जाते थे। मगर बीजेपी शासन में सरकार ने इसे बंद कर दिया था, जिससे प्रोजेक्ट की रफ्तार सुस्त हो गई। आर्थिक संकट से जो ये आपके नगर पालिकाएं जूझ रही हैं, उनकी मदद करने के लिए हम कटिबद्ध हैं और उस तरीके का प्लान कर रहे हैं ताकि उनके प्रोजेक्ट्स जो हैं टाइम पे पूरे हो जाएं। पैसे की आर्थिक संकट की वजह से वो उनके काम रुके नहीं। बहरहाल कंगाली के चलते राजस्थान के शहरों में अधूरे जनता के विकास कार्य को पूरा करने के लिए सरकार पैसा देगी, जिसका चौतरफा स्वागत हो रहा है। चुनाव से पहले नगरीय निकायों को मिली सौगात को वोट झटकने की चाल बताई जा रही है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए लवली बधवा की रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। अपने पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com पर।